नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 विषय संस्कृत। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको पाठ 8 संस्कृत भाषायाः गौरवम पढ़ाया था। आशा करती हूँ हमने जो भी कार्य कराया था आपने उसको पूरा कर लिया होगा। आज हम पाठ 8 संस्कृत भाषायाः गौरवम का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखें। संकलनात्मक मूल्यांकनम मौखिक कार्यम। मौखिक कार्य है बच्चों, इसको उच्चारणम कृत्वा स्मरत। उच्चारण करते हुए आपको इसे याद करना है। लेकिन बच्चों, इसे मैं आपको गृह कार्य के रूप में दे रही हूँ। इस रूप को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। उच्चारण करके मैं बता रही हूँ किस तरीके से आपको उच्चारण करना है और उस तरह से उच्चारण करते हुए इसे याद करना है। तो आइए देखें। सर्व शब्द रूप है ये। इसको सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्द आप जानते हैं, वह, मैं, वे, तुम, सब। ये सब सर्व का अर्थ होता है सब। सर्व शब्द रूप है और स्त्रीलिंग में है। यहाँ पर विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है। आइए देखें। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सर्वा, द्विवचन में सर्वे और बहुवचन में सर्वाः। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सर्वाम, द्विवचन में सर्वे और बहुवचन में सर्वाः। तृतीय विभक्ति के एक वचन में सर्वया, द्विवचन में सर्वाभ्याम और बहुवचन में सर्वाभिः। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्वै, द्विवचन में सर्वाभ्याम और बहुवचन में सर्वाभ्यः। पंचमी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्याः, द्विवचन में सर्वाभ्याम और बहुवचन में सर्वाभ्यः। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्याः, द्विवचन में सर्वयोः और बहुवचन में सर्वासाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्याम, द्विवचन में सर्वयोः और बहुवचन में सर्वासु। इस तरह से बच्चों आपको उच्चारण करते हुए इस रूप को याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। आगे आइए देखें बच्चे। लिखित कार्यम। लिखित कार्य है। पहला प्रश्न है, शुद्धम संस्कृत पर्यायम चित इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का निशान लगाइए या सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर बच्चों हिंदी दी हुई है। इनकी शुद्ध संस्कृत क्या होगी। यहाँ पर 3 शब्द दिए। इन 3 शब्दों में से एक शब्द सही है संस्कृत का, उस पर आपको निशान लगाना है। तो पहला शब्द है हमारी। इसमें 3 संस्कृत शब्द हैं। पहला है युष्माकम, दूसरा है अस्माकम और तीसरा है सर्वाम। तो हमारी की सही संस्कृत है अस्माकम। तो इसके आगे हमने सही का निशान लगाया। दूसरा शब्द है सही में। इसका पहला शब्द है सर्वम, दूसरा है सर्वाः और तीसरा है सर्वासु। तो सभी में इसकी सही संस्कृत है सर्वासु। सुंदर। सुंदर की सही संस्कृत क्या है। पहला शब्द है सरला, दूसरा है मधुरा और तीसरा है रम्या। तो सुंदर की सही संस्कृत है बच्चों रम्या। संस्कृत भाषा में की संस्कृत क्या है सही। आइए देखें। संस्कृत भाषा पहला शब्द है, दूसरा है संस्कृत भाषासु और तीसरा है संस्कृत भाषायाम। तो संस्कृत भाषा में हिंदी शब्द की सही संस्कृत है संस्कृत भाषायाम। कहते हैं कि सही संस्कृत क्या है। कथयते है पहला शब्द, दूसरा है कथ्यते और तीसरा है कथयते। तो कहते हैं कि सही संस्कृत है कथ्यते। आइए बच्चों अब दूसरा प्रश्न देखें। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठकात् से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला रिक्त स्थान है संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु डैश भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में भाषा है। कैसी भाषा है। प्राचीनतमा। दूसरा रिक्त स्थान है अस्मिन् युगे अपि अस्याः भाषायाः प्रयोगः डैश विविध संस्कार कार्येषु भवति। इस युग में भी इस भाषा का प्रयोग विविध संस्कार कार्यों में होता है। कब होता है। प्रतिदिनम। यदा कदा प्रतिदिनम। तो सही शब्द क्या है प्रतिदिनम। यहाँ प्रतिदिनम लिखा। तीसरा रिक्त स्थान है वेदाः डैश सन्ति पंचचत्वारा। कितने हैं वेद। चत्वारा। यहाँ हमने लिखा चत्वारा यानी 4।
चौथा रिक्त स्थान है संस्कृत भाषा डैश मधुरा सरला चा। शब्द है कोष्ठक में रम्य रम्या, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रम्या। रम्या सही शब्द है। पांचवा रिक्त स्थान है संस्कृत भाषाया गौरवेण एव डैश गौरवम। विदेशस्य भारतस्य कोष्ठक में दिया है, तो संस्कृत भाषा के गौरव से ही किसका गौरव है, भारतस्य। हमने लिखा भारतस्य। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इस प्रश्न को के जो प्रश्नोत्तर हैं उन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जैसा कि मैंने अभी आपको लिखकर मैं दिखा रही हूँ कि इसी तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है सर्वासाम भाषाणाम जननी का अस्ति। उत्तर है सर्वासाम भाषाणाम जननी संस्कृत भाषा अस्ति। दूसरा प्रश्न है संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति। उत्तर है संस्कृत भाषा रम्या मधुरा सरला च अस्ति। तीसरा प्रश्न है वेदाः कति सन्ति। उत्तर है वेदाः चत्वारः सन्ति। चौथा प्रश्न है रामायणम महाभारतम च कीदृशाः। उत्तर है रामायणम महाभारतम च संस्कृत भाषायां लिखित अस्माकं धर्मग्रन्थाः सन्ति। पांचवा प्रश्न है संस्कृत भाषायाः अन्या नामानि कानि सन्ति। उत्तर है संस्कृत भाषायाः अन्या नामानि दिव्या देववाणी देवभाषा गीर्वाणवाणी सन्ति। बच्चों इस तरह से आपको अपनी कॉपी में प्रश्न नंबर 3 लिखना है और याद करना है। चौथा प्रश्न है उचित मेलनम कुरुत। उचित मिलान कीजिए। बच्चों खंड का और खंड खा दिए हुए हैं, इसमें आपको खंड का को खंड खा के शब्दों से मिलाना है। मैंने यहाँ पर नंबर नहीं डाला गया, मैंने डाल दिया है कि खंड का में 1 2 3 4 5 नंबर लिखे हैं। तो आइए खंड खा से मिलाएं। प्राचीनतमा क्या है, भाषा। पहले का के साथ भाषा। सुविशालम के साथ साहित्यम सर्वासु भाषासु। चत्वारः के साथ वेदाः। भारतीय भारतीय के साथ संस्कृति संस्कृति है। पांचवा प्रश्न है बच्चों स्त्रीलिंग रूपम लिखत। स्त्रीलिंग में रूप लिखिए। बच्चों यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया है, पुल्लिंग के शब्द दिए हैं, इन्हें आपको स्त्रीलिंग में लिखना है। तो पुल्लिंग में पहला शब्द है प्राचीनतमः। स्त्रीलिंग में क्या बनाया हमने, प्राचीनतमा। पुल्लिंग में है विशालः, दूसरा शब्द हमने स्त्रीलिंग में बनाया विशाला। तीसरा शब्द है पुल्लिंग में सर्वेशाम। स्त्रीलिंग में हमने लिखा सर्वासाम। चौथा शब्द है पुल्लिंग में मधुरः, स्त्रीलिंग में मधुरा। पांचवा शब्द है पुल्लिंग में भारतीयः, स्त्रीलिंग में भारतीया। रचनात्मक मूल्यांकनम। बच्चों यहाँ पर दिया है छात्र विशेषण विशेष्य वाले तीनों लिंग के 5-5 जोड़े अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। बच्चों यहाँ पर जो है आपकी पुस्तक में भी लिखा है ये, और यह भी लिखा गया कि अभ्यास पुस्तिका में लिखें। तो आप यह इससे जो है अपने स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ना समझ में आए तब आप जो मैं ये यहाँ पर लिखकर आपको समझा रही हूँ विशेषण और विशेष्य, तब इसकी सहायता लेंगे आप। पहले आप स्वयं लिखने की कोशिश करेंगे। उदाहरण दिया है यहाँ पर, जैसे पुल्लिंग में चतुर्बाला, स्त्रीलिंग में एका अनुजा, नपुंसक लिंग में शुद्धम अन्नम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चतुर क्या है, विशेषण है, और बाला विशेष्य है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में एका जो है क्या है, विशेषण है, और अनुजा विशेष्य है। शुद्धम विशेषण है और अन्नम विशेष्य है। तो आइए देखें यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में के कॉलम दिए गए हैं। इसमें आपको पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग के 5-5 जोड़े विशेषण और विशेष्य के बनाने हैं और लिखने हैं। तो आइए पहले हम पुल्लिंग में देखें। विशेषण लिखा है, विशेष्य हम यहाँ पर लिखा है परिश्रमी विशेषण है और कृषिका विशेष्य है।
चतुरः पुल्लिंग में विशेषण है और जादूगरा विशेष्य है। दिव्य, दिव्यः, अश्वः, दिव्य क्या है? विशेषण है और अश्व विशेष्य है। गुणी विशेषण है पुल्लिंग में और शौचिकः विशेष्य है, यानी दर्जी। शौचिका कौन होता है? दर्जी। गुणवान पुल्लिंग में गुणवान, नापिता यानी कि नाई। तो गुणवान क्या है? विशेषण है पुल्लिंग में और नापिता विशेष्य है। आइए स्त्रीलिंग में जोड़े बनाए। एका विशेषण है, बालिका विशेष्य है। स्त्रीलिंग में एका विशेषण है और पुत्री विशेष्य है। एका विशेषण है, तीसरा शब्द जो हमने जोड़ा बनाया है, और भार्या विशेष्य है। चौथा शब्द एका विशेषण है और विद्या विशेष्य है। एका कोकिला, एका विशेषण है और कोकिला विशेष्य है। नपुंसक लिंग में देखें, विशेषण और विशेष्य के जोड़े 5 जोड़े हैं। मधुरम विशेषण है और फलम विशेष्य है। सुविशालम विशेषण है, साहित्यम विशेष्य है। शुद्धम विशेषण है नपुंसक लिंग में और वायुम विशेष्य है। शुद्धम विशेषण है और जलम विशेष्य है। इसी तरह से शुद्धम विशेषण है नपुंसक लिंग में और भोजनम विशेष्य है। बच्चों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो संज्ञा और सर्वनाम वाले शब्द होते हैं वो हमारे विशेष्य होते हैं और उनकी जो विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ विशेष्य में क्या है? ये सब नाम ही तो हैं, तो सब संज्ञा है। और इन नामों का जो है जो विशेषता बता रहा है कि किसान कैसा परिश्रमी है, तो ये हमारा विशेषण हुआ। इसी तरह से बालिका विशेष्य है, ये संज्ञा है। लेकिन कितनी बालिका है? एक, तो क्या हुआ? विशेषण हुआ एक। इसी तरह से नपुंसक लिंग में भी है। फलम हमारा क्या है? संज्ञा है, विशेष्य है। और मधुरम विशेषण है कि फल की विशेषता बता रहे हैं, फल कैसा है? मीठा है। तो बच्चों, हमने आपको यह पाठ 8 का पूरा अभ्यास कार्य समझाया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप सर्व शब्द रूप अपनी कॉपी में लिखेंगे और प्रश्न नंबर 3 उसका जो प्रश्नोत्तर है वह आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और बाकी जो और प्रश्न हैं आपके, उसको आप अपनी किताब में ही लिखेंगे। और लिखकर छोड़ नहीं देना है, सिर्फ याद भी करना है। याद करना बहुत आवश्यक है। आशा करती हूँ मैंने जो भी आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।